सभी को जय श्रीमन नारायण। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। 7 अंग कौन से? देखिए, राजा, मंत्री, राष्ट्र 3, किलाचार, खजाना 5, सोना और मित्र। यही परस्पर उपयोग करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। उपकार करने वाले अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। अब देखिए भक्तों, जो एकादशी है उसका पुण्य पितरों को कैसे देना है, यह हम आपको अंत में बताएंगे। तब तक श्रवण कीजिए।
यदि आप यह धैर्यपूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही आप भगवान के विशेष भक्त ही हैं, जो आप पर भगवान की विशेष कृपा है। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वही खानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य कैसे पितरों को देना है हमने आपको जैसा अवगत कराया है, अंत में बताएंगे। सुधैर्य धारण करें, आप आगे सुनते रहिए। इसी प्रकार पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वही खानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान, चिंतामणि अर्थात एक मणि होती है, उसके समक्ष आप जो भी प्रश्न कर दें या जो भी जिज्ञासा रखें, आप जो भी मांगें वह आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण। यदि आप व्रत ना भी रहते हो तो भी आपको कथा सुननी चाहिए, हमारा इतिहास है, आपको जानना ही चाहिए। आप श्रवण करें, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को श्रवण कराएं। और यदि व्रत रहते तो अच्छा है, नहीं रहते हैं तो व्रत रहिए। यदि नहीं रह सकते तो कम से कम आप जो है चावल मत खाइएगा। जय श्रीमन नारायण। हाँ, हमने आपसे कहा था कि पुण्य कैसे देना है, तो अगले दिन एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी की प्रातःकालीन बेला में आप सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दें, अर्घ्य नित्य दें, यदि नहीं देते तो देना प्रारंभ करें और हाथ में जल लेकर यह प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यह जो हमने एकादशी रखी है इसका पुण्य हमारे पितरों को जाए। इस प्रकार आप भावना कर लें तो निश्चित ही भगवान इसे स्वीकार करेंगे। और फिर भी इसकी और विशेष विधि होती हैं, संकल्प इत्यादि। यदि आप सहज रूप से सच्चे हृदय से ऐसा भी कह दें तो निश्चित ही आपकी बात को भगवान स्वीकार करेंगे। जय श्रीमन नारायण।